श्री रामचरित मानस की सुंदर कथा, जिसे श्रवण करने से जीव को विश्राम की प्राप्ति होती है। कलयुग के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। जीवन में जब भी कभी दुख का समय आए तो हमें सब कुछ छोड़ करके प्रभु के समीप में बैठ करके उनकी कथा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रामचरित मानस को लेकर के आप बैठ जाइए, चौपाइयाँ पढ़िए, निश्चित करके आपका सारा दुख भाग जाएगा। आप लोग कहेंगे कि किसी का भागा है कि हमारा भागेगा। श्री रामचरित मानस की चौपाइयाँ पढ़ने पर किसी का दुख भागा है? राम कथा सुनने से किसी का कष्ट दूर हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हुआ है तभी तो हम आपको बता रहे हैं। हम पहले ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपने ऊपर, बाद में दूसरे को शिक्षा देते हैं। आप देखें रामचरित मानस में सुंदर कांड, लीला के माध्यम से श्री जानकी जी जब लंका में जाती हैं, रावण की अशोक वाटिका में राक्षसियां उन्हें बहुत भयानक रूप दिखा करके डराती हैं, नाना प्रकार से उन्हें कष्ट दे रही हैं और कहती हैं रावण की बात को मान लो, तुम रावण की हो जाओ। उस समय सीता जी का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। किसी भी पतिव्रता नारी के सामने कोई पर पुरुष यह कहे कि तुम अपने पति को छोड़ करके मेरी हो जाओ, इससे बढ़कर के उस पतिव्रता नारी के लिए दुख और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कष्ट उसके लिए और क्या हो सकता है? वह तो यही कहती है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी, परंतु मैं पर पुरुष की ओर दृष्टि नहीं डालूंगी। यही स्थिति जानकी जी की वहां पर है। रावण यही कहता, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। सीता जी को ऐसा लगता है कि ये धरती फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, लेकिन इस दुष्ट रावण के सूल के समान ये शब्द मेरे कानों में ना पड़े। बड़ी बेचैन हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, त्रिजटा से अग्नि मांगती हैं, अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं, आकाश की ओर देख करके तारागण जो है उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप मुझे अग्नि तत्व दे दीजिए तो मैं अपने आप को भस्म कर दूं। कितनी दुखी हैं जानकी जी। एक एक क्षण श्री सीता जी का कल्प के समान बीत रहा है और श्री हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके जानकी जी को देख रहे हैं, रावण की दुष्टता को देख रहे हैं, राक्षसियों के भयानक रूप को देख रहे हैं, उनके कठोर शब्दों को सुन रहे हैं। माता जानकी जी की व्याकुलता को, उनके दुख को देख करके श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? सीता जी मृत्यु मांग रही है कि मुझे मृत्यु मिल जाए। इतना बड़ा दुख जानकी जी को, ध्यान रखिए, जीवन में जब दुख सीमा पार कर जाता है तब लोग आत्महत्या करते हैं, यूं ही कोई आत्महत्या नहीं कर लेता है। जब दुख सहते 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 पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है तब लोग एक कदम उठाते हैं कि मैं अब आत्महत्या कर लूं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
आज सीता जी भी कहती मैं अपने आत्मदाह करना चाहती हूँ, मृत्यु मांग रही है, बहुत कष्ट है। हनुमान जी महाराज समझ गए और उन्होंने क्या किया, माता सीता के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुने तही सीता करे दुख भागा, सुने तेरी सीता करे दुख भागा, लागी सुने ये श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, याद होती सभी कथा सुहाई, याद होती सब कथा सुहाई, श्रवणामृत जी ही कथा सुनाई, श्रवणागत जिहि कथा सुनाई, श्रवणामृत जी ही कथा सुनाई, श्रवणागत जिहि कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं माता सीता जी के दुख को देखे करके, उनके भयानक कष्ट को देखे करके श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाते हैं। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे श्री राम कथा आई अशोक की वाटिका में माता सीता के पास में, तो सारा दुख भाग गया। भाग गया कि नहीं? अब आप लोग बताइए, जब जानकी मैया का दुख भाग गया तो क्या हमारा नहीं भाग सकता है? हमारा भी भाग सकता है। जब भी जीवन में कभी ऐसा क्षण आए कि हम बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, किसकी सुने किसकी ना सुने, दुख बहुत हो जाए तो भगवान की कथा का सहारा लीजिए, निश्चित करके सारा दुख भाग जाएगा। हम मानव प्राणी हैं, इस संसार में सुख दुख दोनों हैं, कभी धूप है कभी छाया है कि नहीं है? तो ये तो स्वाभाविक है, आएगा ही जीवन में। परंतु विडंबना यह होती है कि जब सुख का समय आता है तो बड़ा जल्दी बीत जाता है कि नहीं? और जब दुख का समय आता है तब एक एक घंटे लगते हैं, कितने बड़े हैं, एक एक रात एक एक दिन कटते नहीं हैं। ये सबके साथ ये घटना घटती है। अच्छे दिन जल्दी समाप्त हो जाते हैं और खराब दिन बिताए नहीं बीतते हैं। तो उन संकट के क्षणों में भी भगवान का स्मरण होना चाहिए, तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शास्त्र, ये कथाएं हम आपको सब बता रही हैं। और जब भगवान का स्मरण करेंगे तो प्रभु की कृपा जरूर होगी। आप देखिए, चाहे श्री रामचरितमानस को हम सुने, चाहे भागवत सुने, समस्त ग्रंथों में देखिए जिस भक्त ने आर्त भाव से भगवान को बुलाया है, भगवान प्रकट हुए हैं और उसके दुख को प्रभु ने दूर किया है। चाहे प्रहलाद जी हो, ध्रुव जी हो, गज हो, कोई भी हो, सबके दुख को भगवान ने दूर किया है। तो कथाओं के माध्यम से
हमें यही शिक्षा मिल रही है कि इस संसार में तो कष्ट ही कष्ट है, केवल भगवान की कथा ही अमृत के समान है। जिसको पान करता है उसे आनंद की अनुभूति होती है, सारा क्लेश समाप्त हो जाता है।